तो यहाँ है सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा का व्यंजक, और ये मैं स्टेप्स लिख दिया हूँ, इसके हिसाब से हमको काम करना है। तो सबसे पहले हम सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा निकालेंगे, है ना। ये पहला स्टेप को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या लिखेंगे, एस एच एम में गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र आप जानते हैं, के इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है ना, पर इसमें वेग का मान तो कुछ और होता है, उस मान को बदलेंगे। तो यहाँ पर सरल आवर्त गति में हम देखते हैं कि जो वेग का मान होता है, इसके आगे क्या लिख देंगे, सरल आवर्त गति में वेग का मान क्या होता है, v इक्वल टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम इसके पहले निकाल चुके हैं, इस मान को यहाँ पर रख देंगे। तो k बराबर कितना हो जाएगा, हाफ, ये हो जाएगा m, और v का मान देखो क्या है, माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि v का क्या है, स्क्वायर। ठीक है, बगल में आप लिख दोगे यही, सरल आवर्त गति में v बराबर इतना होता है। ठीक है, चाहे बगल में लिख दीजिएगा, चाहे इसके नीचे मान रख दीजिएगा, कहीं कहीं उसको बताना है। अब इसके कोठे को खोलते हैं, k बराबर 1/2m। यहां से देखते हैं, यदि मैं इसको स्क्वायर करूं तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, हर चीज का स्क्वायर करना है। और ओमेगा का कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर इसको एक ये कर देता हूं कि अब रूट वाले का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस तरह से बन जाएगा। समझ में आ गया। अगले स्टेप में सारे कोठे को खोल देते हैं, तो 1/2 हो जाएगा, m का गुणा ओमेगा स्क्वायर का गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर। ठीक है, माने इसके साथ एक के साथ कर दिए, फिर माइनस है, इसके साथ भी होगा तो पहले 1/2 का हुआ तो क्या हुआ, 1/2, m का होगा तो क्या हो जाएगा, m, ओमेगा का होगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा का मान आ गया उसके। ठीक है, अब हमको स्थितिज ऊर्जा निकालना है, तो ये देखना है कि कार्य बराबर क्या होता है, क्योंकि जब हम कार्य निकाल लेंगे तो वही कार्य किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कार्य बराबर क्या क्या, औसत बल और गुणे क्या होता है, विस्थापन। ठीक है, तो कार्य को हम किससे लिखते हैं, W से। अब औसत बल का मतलब है कि माध्य स्थिति में कितना बल होता है और चरम स्थिति में कितना बल होता है। तो माध्य स्थिति में बल का मान होता है 0, माध्य स्थिति में बल का मान क्या रहेगा, 0, और चरम स्थिति में बल अधिकतम होता है तो उस बल को मान लेते हैं F, और ये बटे में हो गया 2। औसत निकालते हैं ना, जैसे दो चीजों का औसत निकालेंगे तो बटे में कितना हो जाएगा, 2, और इसकी जो दिशा होती है माध्य स्थिति की ओर होती है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, और गुणे में विस्थापन हम कितना लेंगे, x, उसका विस्थापन कितना है, x है। यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है, मतलब यहाँ पर जो W इक्वल टू हो गया, ये हो गया 0 + f/2 और गुणे x, यहाँ माइनस है क्योंकि माध्य स्थिति है। इसको थोड़ा और अलग करते हैं, तो W इक्वल टू -1/2 लिख दूं क्या, ये /2 है तो अलग कर दो। अब मेरे पास क्या बचा है, 0 का तो कोई मतलब नहीं, क्या बचा, f है x। ठीक, ये लाइन क्लियर हुई। अच्छा, ये बटे का 2 नहीं समझ में आ रहा होगा, जैसे आपके पास x/2 है तो इसको 1/2x नहीं लिख सकते हो, है ना। तो ये जो बटे का 2 है ना, इस /2 को तो मैं अलग कर दिया, है ना, /2 को मैं अलग कर दिया। अब मेरे पास क्या बच रहा है, f और x, 0 का तो कोई मतलब नहीं, तो fx लिख दिया। ठीक, अब यहां देखिए अगले स्टेप में W इक्वल टू, अभी
पिछले चैप्टरों में आप पढ़ चुके हैं कि f का मान क्या होता है, ma, है ना। तो f की जगह में क्या लिख देता हूं, ma, और इनटू में क्या लिख दिया, x। यहां बगल में बता देना है कि f बराबर क्या होता है, ma। क्लियर हुआ इतना। अगले स्टेप में देखिए, W इक्वल टू -1/2, यहाँ पर m लिख दिया। इसमें त्वरण बदलना है क्योंकि त्वरण तो अभी हम निकाले थे। तो त्वरण का जो मान होता है ये होता है -ω²x, और इनटू में हो गया x। ये अभी हम निकाले हैं ना, -ω²x, त्वरण का व्यंजक निकाले हैं, उसमें यही आया था। इस मान को रख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, W बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/2 m⍵², और साथ में क्या आ जाएगा, x²। ठीक है, देखो तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, m एक बार है तो एक बार लिख दिया, ω² भी है, x कितनी बार है, 2 बार, तो x का स्क्वायर हो गया। इस तरह से यहाँ पर कार्य आ गया। अब यही कार्य अगले स्टेप में क्या लिख देना है, यही कार्य, ठीक है, किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। स्थितिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं, U से। तो ये लिख करके हम U में लिख देंगे, इसका मान किस में लिख देंगे, U में। तो मैं लिख देता हूं U बराबर 1/2 m⍵²x। यदि यहां लाइन नहीं लिख पाते हो तो बगल में लिख देना, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हम ये गतिज ऊर्जा निकाल लिए, इसकी क्या निकाल लिए, स्थितिज ऊर्जा। पर मुझे निकालना क्या था, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा जो होती है इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। जब हम सरल आवर्त गति की विशेषता पढ़ रहे थे तो उसमें एक विशेषता ये थी कि प्रत्येक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है, नियत होता है, स्थिर होता है ना, उसके योग के बराबर होती है। अब यहाँ पर ये U का मान निकाल लिए हैं। अब थोड़ा सा इस मान को हम इसमें रखने की कोशिश करते हैं कुल ऊर्जा वाले में। तो देखो, कुल ऊर्जा निकालना है, क्या निकालना है, कुल ऊर्जा। तो यहां लिख देंगे कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा को मान लो मैं E से लिख दिया, और गतिज ऊर्जा K हो गई, स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, U। तो यहां से तो समझ में आता होगा कि K और U का क्या करना है, मान रख देना है। तो यहाँ पर E बराबर K का मान देखो कितना होता है यार, ये पूरा का पूरा है ये वाला। इस मान को मैं उठा के लिख दूंगा 1/2 m⍵² a² माइनस 1/2 m⍵² और x²। ठीक है, प्लस प्लस क्या लिखा है, U का मान देखो ये वाला है ना, ये तो क्या लिखा है, 1/2 m⍵² और x²। इस तरह से मान आ गया। ठीक है, अब इस मान में देखो आपकी क्या क्या कट रहा है और क्या क्या बच रहा है। कुछ कटने लायक है तो ये देखो, ये एक प्लस में है एक माइनस में है, ये दोनों कट गया। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 1/2 m⍵² और a²। ये क्या हो गई, इसकी कुल ऊर्जा हो गई। तो क्या कुल ऊर्जा विस्थापन पर निर्भर करती है, इसमें x का मान आया है सूत्र में, नहीं आया, माने कुल ऊर्जा विस्थापन पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर यह भी है कि अतः कुल ऊर्जा विस्थापन